हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? अच्छे हो? बढ़िया हो? तो देखो, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताने वाले हैं। इस वीडियो में जो बच्चे 2024 में एग्ज़ाम को लेकर डरे हुए हैं कि किस तरीके से कॉपी लिखते हैं, किस तरीके से हमको किस क्वेश्चन को या किस टॉपिक को लिखने पर एग्जामिनर हमको पूरे के पूरे नंबर यानी कि पूरे पूरे मार्क्स दे सकते हैं, वो क्या है, इन सभी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। जिन प्रश्नों के जवाब आपको नहीं आते हैं, उन प्रश्नों के आपको जवाब कैसे देने हैं, किन चीज़ों पर ध्यान देना है, किन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, कहाँ अपना समय ज़्यादा देना है, कहाँ समय अपना कम खर्च करना है, ये सभी बातें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो, आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या फिर आप क्लास 12th के, ठीक है, आपके पास जो समय होगा बेटा एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट का ही होगा। ठीक है, तो आपको क्या है, आपका जो टारगेट होना चाहिए, पहले तो आपका इस टाइमिंग में आपको क्या करना है, अपना क्वेश्चन आंसर देना है। ठीक है, अब देखो, सपोज दैट जैसे हिंदी में एक टॉपिक आता है, सबसे पहले उसमें आते हैं आपके 10 नंबर का गद्य, है ना, गद्य मतलब गद्यांश आते हैं चैप्टर 1 से। ठीक है, तो वो 10 नंबर का टॉपिक होता है। अब ज़्यादातर आप लोगों को देखते होंगे कि 10 नंबर के टॉपिक में जब आप उसका जवाब देते हो तो कुछ बच्चों को 5 नंबर मिलते हैं उस 10 नंबर के टॉपिक के, कुछ बच्चों को 7 नंबर मिलते हैं, कुछ बच्चों को 8 नंबर मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? वहाँ पर हम बहुत सी गलतियाँ करते हैं। पहला, हमको एक रूल होता है, देखो हम और आप जानते हैं ना कि हर एक चीज़ का नियम होता है। ऐसे ही जब हम कॉपी लिखते हैं उसका एक रूल्स होता है, एक रेगुलेशन होता है, एक नियम होता है कि हाँ मेरे को ये ऐसे करना है, मुझे इस तरीके से करने हैं, तभी मैं इनका पूरा जवाब ले पाऊंगा या पूरा का पूरा फ़ायदा उठा पाऊंगा। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ सबसे ज़रूरी चीज़ है एग्ज़ाम में कॉपी के लिखते समय, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है एग्जाम में, तो आप बड़े नर्वस हो जाते हो। देखो बेटा, 3 घंटा 15 मिनट है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। साफ साफ आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा रहेगा कि 15 मिनट पेपर को ध्यान से पढ़ें। 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ पेपर को ध्यान से पढ़ें। 15 मिनट जब आप पेपर को रीड करोगे, है ना, 15 मिनट आप पेपर को रीड करोगे तो आप समझ जाओगे भाई उसके अंदर जो मेरे को याद है क्या मटेरियल है ना, कितने क्वेश्चंस के आंसर या कितने टॉपिक्स मेरे को तैयार है, कितने नहीं है। जब आप 15 मिनट आराम से उसको पढ़ोगे, आपके सामने कॉपी में सबसे पहले जब देखोगे तो पहले आएगा बेटा रोल नंबर। ठीक है, वहाँ पर नाम लिखने के लिए नहीं आता, रोल नंबर। दूसरा आपके लिए आएगा उसमें बेटा सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा आपका उसमें आएगा पहला रोल नंबर, दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा आएगा आपका उसमें बेटा पेपर कोड। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ 2-3 पोर्शन बनने होंगे, वो आपको बड़े ही प्यार से इसमें से पूरे करने हैं अपने एडमिट कार्ड में से, जैसे कुछ भाषा में बच्चे कहते हैं हॉल टिकट। ठीक है, आपको उसमें से देखकर ये सब चीज़ें फिल करनी है। ठीक है, आराम से इनको फिल करो, डरने वाली बात नहीं है। जब आपके सामने ये क्वेश्चन आए 10 नंबर का, तो आपको क्या करना है, आपको विशेष करके सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखने का तरीका देखो। मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो जैसे मेरा खंड का है, खंड का के मेरे पहले नंबर का पहला क्वेश्चन, तो मैं पहला डालकर इसमें और इसके क्वेश्चन नंबर 1 डालूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखूं या ना लिखूं मैटर नहीं करता है, बशर्ते मेरा यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर होना चाहिए। ठीक है, आंसर लिखने देखो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हो। हैंड राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। शुरुआत के कुछ पेजेस ऐसे होने चाहिए जिनको देखकर सामने वाला आपके प्रति कैसा हो जाए, आकर्षित हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए आपकी कॉपी के प्रति, आपके लिखावट के प्रति, ठीक है, आपके आंसर्स के प्रति, जिससे कि आपकी जो उसके सामने इमेज है, आपकी जो उसके सामने इमेज है वो कैसी क्रिएट हो जाए बेटा, गुड, यानी कि अच्छी बन जाए। ठीक है, आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिन चीज़ों पर ध्यान देना है वो है आपकी हैंड राइटिंग, दूसरा आपके आंसर देने का तरीका, तीसरा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है, कि आप क्या करते हो कि कोई क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत से लोग आपको कहते होंगे कि जैसे अब ये सपोज ये क्वेश्चन है एक, अब ये क्वेश्चन जो है बेटा पहला क्वेश्चन है वो 4 लाइन में आ जाएगा, लेकिन बहुत से महान जो बुद्धिमान लोग होते हैं, टीचर से होते हैं, वो क्या कहते हैं कि अपनी तरफ से बना बनाकर कम से कम एक क्वेश्चन को 8 से 10 लाइन में जवाब देना, 8 से 10 लाइन में उस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, जवाब देना है ना। लेकिन आपको वहाँ नहीं करना है बेटा, वो एग्जामिनर है, ठीक है, उसके पास लाखों कॉपियाँ आती है बेटा चेक करने के लिए, उसके पास लाखों कॉपियाँ चेक करने के लिए आती हैं, वो आपकी इन फालतू चीज़ों को नहीं देखेगा। वो जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि किस क्वेश्चन के लिए कितना इम्पोर्टेंस है, यानी कितनी की उसकी टाइमिंग है, कितना उसमें लाइन लिखना है और उसके अंदर कितना मटेरियल है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो सकता है, जिन बातों पर वो ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे कि साहित्यिक परिचय होता है तो उसमें कि कहाँ से इनको पुरस्कार मिला, किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया, जो एग्जामिनर होते हैं ना, जो कॉपी चेक करते हैं, वो इन्हीं चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का बेसिस करके ध्यान दें, फालतू के चक्कर में ना पड़े। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होना है बेटा, टाइम वेस्ट होना है, सिर्फ और सिर्फ आपका इसमें टाइम वेस्ट होना है। अगर टाइम वेस्ट करना है तो 4 लाइन के क्वेश्चन को आराम से 10 लाइन में लिखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास इतना टाइम भी नहीं बचेगा कि आप किसी प्रश्न का जवाब दे पाओ, ठीक है। अब क्या होता है कि सर जिन प्रश्नों के जवाब नहीं आते हैं उन प्रश्नों के जवाब हम कैसे दें, जिन प्रश्नों के जवाब हमको नहीं आते हैं सर उन प्रश्नों के जवाब कैसे दें, ये बताइए। सबसे ज़रूरी चीज़ यही होता है। देखो जब मैंने आपको बताया था एग्जामिनर के पास लाखों कॉपियाँ आती हैं चेक होने के लिए, इसका बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है, लाखों कॉपी आती हैं। तो आपको क्या करना है, शुरुआत के कम से कम बेटा 10 पेज, शुरुआत के कम से कम 10 पेज सुंदर हैंड राइटिंग में, है ना, सुंदर हैंड राइटिंग में आपको एग्जामिनर के सामने पेश कर देने हैं, बहुत अच्छी प्यारी राइटिंग में और एकदम सटीक आंसर के साथ में, एकदम सटीक आंसर होना चाहिए, यानी कि राइट आंसर होने चाहिए, एकदम गुड, ठीक है। और इक्वलिटी होनी चाहिए कि ये नहीं कि 10-12 लाइन का लिख दिया कोई क्वेश्चन, ऐसा मत करना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, ये पागल बनाते हैं बच्चों को, ऐसा नहीं करना चाहिए सच में। तो आपको इन चीज़ों का विशेष करके ध्यान देना है। जब तक आपके ये 10 पेज या 8 पेज, कम से कम 8 पेज आपके जो है बेटा कंप्लीट नहीं हो रहा, 8 पेज के बाद में आपको जिन प्रश्नों के जवाब नहीं पता है, चाहे वो आपके प्रश्न पहले थे, है ना, अभी कोई क्वेश्चंस होते हैं उनके आपको जवाब नहीं पता हो, लेकिन वो क्वेश्चंस पहले आ गए तो वो आपको बाद के लिए छोड़ देने, पहले जो आ रहा है 8 से 10 पेज में उसको कंप्लीट करना। आपके पास जो क्वेश्चन बचे हैं, अब आपको उन क्वेश्चंस के प्रति क्या करना है कि उनका खंड नंबर डालना है कि ये खंड कहाँ में से लिया था और उस नंबर के क्वेश्चन में आते था और इसमें इसका ये सेक्शन था, ठीक है, तो वो डालना है आपको। अब वहाँ पर देखो ऐसा तो हो नहीं है कि आप पढ़े हों, है ना, आपने पूरे साल पूरा 1 ईयर आपने मेहनत किया है, अब ऐसा तो है नहीं है कि आपको कुछ ना आता हो, कुछ उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो आता होगा। बस शुरुआत की 1 या 2 लाइन, शुरुआत की बेटा 1 या 2 लाइन आपको बड़े प्यार से उसी की तरह लिख देनी है, आराम से हो जाएगी। आपके जो जो आपके क्वेश्चन पेपर दिलवाते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं वो परीक्षक होते हैं, क्योंकि वो आपकी परीक्षा दिलवा रहे हैं, वो आपकी कॉपी नहीं देखेंगे आप क्या लिख रहे हो, निरीक्षक जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। तो आपको क्या करना है, 1 या 2 लाइन आराम से उस प्रश्न से रिलेटेड आंसर में लिख देनी है। उसके बाद में जो भी आपको आता है उस प्रश्न से रिलेटेड या उस चैप्टर से रिलेटेड आप वो उसमें थोड़ा बहुत लिख दो, लेकिन कब करना है, ये लास्ट टाइम में करना है। ऐसे ये ट्रिक है, अगर इस ट्रिक की बात करूं तो बेटा 100% में से ये ट्रिक 90% काम करती है, ठीक है, लेकिन कब इसको यूज़ करना है, जब आपके पास जवाब ना बचे हों, जब आप सब कुछ, जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं, जब आप सब कुछ कंप्लीट कर चुके हो, तब आपको ये करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है आपकी टाइमिंग की, कि आपके पास टाइम कितना बचा है, ठीक है। टाइमिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये टाइमिंग ना, जब तक आप
कवर नहीं करोगे, लिख कर देखो अभी से तैयारी करो कि मैं 3 घंटे 15 मिनट में आपको देखो मॉडल पेपर्स प्रोवाइड करा दिए होंगे प्रीवियस पेपर के, उन मॉडल पेपर्स को सॉल्यूशन करो, सॉल्व करो, ठीक है। और अपनी उसमें टाइमिंग देखो कि मैं जैसे कि सपोज 10 बजे से बैठा और मेरे पास समय है 11, 12, 1:15 तक का, मेरे पास 10 से 1:15 तक का टाइम है और मुझे इसके अंतराल में अपना हिंदी का, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का पेपर खत्म करना है जो प्रीवियस पेपर है। आपने इससे अपनी टाइमिंग अच्छी करो, उससे पहले इसका टाइमिंग अच्छी करो, टाइमिंग अच्छी रहेगी तो वो आपके लिए एक्चुअली में बहुत सही रहेगी एंड बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों पर विशेष करके ध्यान देना। एग्जाम टाइम में कॉपियाँ लिखते हैं, बोर्ड एग्जाम की कॉपियाँ लिखते समय फालतू के कुछ लोग कह देते हैं कि गाना लिख दो, मूवी के डायलॉग लिख दो, इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ये बेवकूफ़ी वाली बातें, ये बेवकूफ़ी भरे काम बिल्कुल नहीं करते। ना ही गाना लिखना है, ना ही किसी मूवी का डायलॉग लिखना है, ना ही और कोई कहानी लिखनी है। उस प्रश्न से रिलेटेड संबंधित या उस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ पता है तो उस प्रश्न में लिख देना, बाकी कोई बात नहीं, ठीक है। जितना आता है उतने पर ज़्यादा करके ध्यान देना, उसको पहले करना जो आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे के बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि सर बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे आएगी, 3 घंटे 15 मिनट हम कॉपी कैसे लिखेंगे, किन चीज़ों पर ध्यान देना। सर मेरे एक फ्रेंड थे वो कह रहे थे कि मैंने तो गाना लिखा था, ऐसे बहुत ज़्यादा कमेंट है, तो कॉल भी आए थे मेरे पास में। मैं चलो ठीक है इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, समझाते हैं, ठीक है। बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करो, शेयर करो। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।